नोटिफिकेशन अभी टीआरई 3 में भी हो गई है 1 कैंडिडेट 1 ईयर। अच्छा सर, आप लास्ट मैसेज अगर मैं पूछूं आप लोग से, आपसे और आपसे सर, क्या आप लोग का डिमांड है? डिमांड है नहीं आया है, विधानसभा का चुनाव होगा, लाठी मार अभियान चलाएंगे। सभी विधायक को चिंते हैं हम, सब क्षेत्र से 243। तो अब विधायक को भी लाठी मार अभियान चलाएंगे, विधायक को लाठी से एकदम विधायक का मतलब बताता मारेगा। अब से जुड़े रहिएगा आप विशेष जानकारी के लिए। हमारी उपस्थिति अभी गर्दनी में है, लेकिन हमारे पीछे देखेंगे तो आपको 50 साल से भी अधिक के युवा नजर आ रहे होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि 50 साल से अधिक भी सर आप बोल रहे हैं, लेकिन युवा बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। 2019 से ये आंदोलन किए, गर्दनी बाग में ना जाने क्या क्या किए, लाठी भी खाए, जेल भी खटे ना सर, हर चीज किए। पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट का भी शरण लिए, लेकिन अभी भी ये रास्ते पर है। आखिर क्या नौबत आ गई है? क्या फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए आए हैं? एक तरफ टीआरई 3 का ओएमआर सीट और आंसर की जारी होने वाला है, जिसमें बेल्ट्रॉन को प्रोवाइड कराया गया है, जिम्मेवारी दिया गया है कि अब जो है ओएमआर सीट आंसर की जारी करेगा। त्रिपुरारी झा जी, हाँ त्रिपुरारी झा जी, सर नाम नहीं लिया था, इसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए इनका भी एक बार एज देख लीजिए आप लोग, इधर एज देख लीजिए। सर आपका एज क्या हुआ है? 47। आपका क्या हुआ है सर? 50 वर्ष के हो गए हैं। हाँ, लेकिन युवा है। और आज यह जो समस्या है, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं अधिकतम उम्र के लिए है और टीआरई सप्लीमेंट्री के लिए, मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस आपके नियमावली में अंकित है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में जितनी संख्या है उसका 75% बहाली सुनिश्चित होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि टीआरई 1 की वैकेंसी कितना था, टीआरई 2 की वैकेंसी कितना था, टीआरई 3 की वैकेंसी कितना है और कितनी हुई बहाली, इसका जवाब हम लोग आए हैं टीआरई 1 का केस लेने। आज क्यों आए पटना? आज आए हैं कि एज रिलैक्सेशन की मंशा सरकार जो है नहीं देना चाहती है। मैं सरकार को यह चेतावनी देने आया हूँ, यही गर्दनी 15 साल का छूट चाहिए, जो भी ट्रेनिंग है प्रशिक्षण। आपको कितने साल का छूट चाहिए? सभी को चाहिए मौका। हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी है 50 वर्ष, 55 वर्ष, 53 वर्ष, 54 वर्ष। आप क्या चाहते हैं? हम सभी जो प्रशिक्षित है, सीटेड पास है, स्टेट पास है, अतिथि शिक्षक हो या गेस्ट टीचर हो या स्टेट मेरिट वाले हो, नॉन मेरिट वाले हो या डीएलईडी हो या बीएड वाले हो, सभी को बीपीएससी जब आयोग गठन किया, नियमावली में बदलाव हुआ कि परीक्षा में शामिल करना चाहिए। नंबर चलिए, मतलब परीक्षा में शामिल चाहते हैं। आपका क्या एज हुआ सर? मेरा एज 25 है। 25। आपकी क्या परेशानी हो गई जो 50 साल के व्यक्ति के साथ आप भी पटना उच्च न्यायालय का शरण ले रहे हैं? हम लोग जैसे टीआरई 1 में केस दायर किए हुए थे, तो वही केस के लिए सिलसिले स्टेटस देखने के लिए आए। आपका क्या परेशानी है सर? वही सब सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मतलब सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री का एक ऑर्डर आया है उच्च न्यायालय की तरफ से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। क्या कुछ अभी तक मिला है आपको फीडबैक? अभी तक तो कुछ देखने को नहीं मिला। हाई कोर्ट द्वारा जो है जजमेंट तो आया है, हम लोग चाह रहे हैं उस पर जल्द से जल्द पहल हो। मतलब जजमेंट आया, लेकिन अभी तक विभाग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई पहल नहीं किया। आपका सर क्या? जी, हम लोग का जो सीट है ना, जो अच्छा खासा सीट बार्गेनिंग हो गया है, वो जो है दूसरे वैकेंसी में ऐड करना चाहता है, इसलिए हम लोग फिर से पटना आए। आपका क्या परेशानी? सर हमारा ये परेशानी है कि हमारा एज रिलैक्सेशन में छोड़ दिया। आपका तो हो गया। आपको भी एज रिलैक्सेशन? नहीं, एज रिलैक्सेशन साथ टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री। आपका भी एज रिलैक्सेशन? हाँ, एज रिलैक्सेशन। मैं टीआरई 1 में एक बात कहना चाहता हूँ कि 1151 केस में जो जजमेंट आया है नॉन एलिजिबिलिटी के कारण और मल्टीपल वैकेंसी के कारण, मैं एक अंकित करना चाहता हूँ कि संख्या पर भी विचार किया जाए और जो कैरी बैक हुआ है या कैरी बैक होकर करके नहीं, जो टीआरई 1 का जो टोटल सीट है उसका रीसप्लीमेंट्री जारी किया जाए, तत्क्षण जारी किया जाए। अभी तक जो पता चल रहा है ये सर जो है आयोग में कोई शिक्षा विभाग लेटर नहीं दिया है, वह हाईकोर्ट का आदेश, पता नहीं सरकार क्या चाहती है, शिक्षा विभाग क्या चाहती है, आयोग की मंशा क्या है, हम लोग कंफ्यूजन में है, संशय की स्थिति में है। 50 साल के ये युवा है, ये जो आप देख रहे हैं ये 50 साल के हैं और युवा भी हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है कि हम 80 साल के हो जाएंगे। गवर्नमेंट के जो भी है प्रतिनिधि मैं कह सकता हूं, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सब युवा ही रहते हैं, युवा एवं कर्मठ नेता। अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एज पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं कि युवा है, वो भी तो कहते हैं युवा है, युवा है। और वह कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो बिहार का शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी से पास किया है, इसको नौकरी कौन देगा? इसको देना पड़ेगा। 50 साल के हो गए हैं, 2019 से इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब हम शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन अब जो है ये रास्ते पर अभी तक नजर आ रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ
अवश्य जुड़े रहिएगा सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ और जीएम एजुकेशन के साथ भी जुड़े हुए रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सरकार को एक चीज मैं कहना चाहूंगा जाने से पहले विशेष ध्यान देनी चाहिए। एक तरफ सर इधर आइए, उस दिन मैं जो उद्योग मंत्री से मिला था, आप शायद देखे होंगे, मैं उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो बता रहे थे कि जिनको नौकरियां नहीं मिली है हम उनके लिए ये एक प्रावधान लाए हैं कि 10 लाख का हम उनको एक अनुदान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि वो उद्योग करेंगे। क्या आप उसका फायदा क्यों नहीं, आप बताइए। जो प्रशिक्षण किया है, पढ़ाने का ट्रेनिंग दिए हो तुम शिक्षा देने के लिए, अब बाद में कहोगे 50 बरस के बाद में बकरी के लिए। मैं मुख्यमंत्री को, उस उद्योग मिनिस्टर को, इंडस्ट्री मिनिस्टर को कहना चाहता हूं कि तुमको कह देंगे कि आयरन की फैक्ट्री खोलो, तुम कह देंगे ग्लास की फैक्ट्री खोलो, क्या खोल पाएगा? मैं पूछता हूं कि शिक्षक का प्रशिक्षण दिया है, शिक्षा विभाग में नौकरी देना पड़ेगा न चैन से लेना रहेंगे और न बिहार। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी को तो आप लोग जानते होंगे, बिहार के अभी उद्योग एवं पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, तो रोजगार का सृजन भी उनको जिम्मेवारी बनता है कि भाई रोजगार कहां से सृजित किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख नहीं 20 लाख हम रोजगार सृजित करके देंगे। तो 20 लाख का जिम्मा आता है नितिन मिश्रा जी के समकक्ष आता है, उसमें ये लोग भी आते हैं कि या तो आप इनको नौकरी दीजिए और नहीं तो रोजगार जो सृजन का आप बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हम 10 लाख का जो है पैसा मुहैया करा रहे हैं, 5 लाख का फंड देंगे, 5 लाख माफ करेंगे, 5 लाख ही वापस करना है, वो भी तो आज तक इन लोगों को। अच्छा, आपको लोग को मिला है कभी पैसा? नहीं, हम लोग को पूर्ण रोजगार चाहिए। पूर्ण रोजगार का तात्पर्य यह होता है कि अकॉर्डिंग टू एजुकेशन इम्प्लॉयमेंट, हमारी जिस कैटेगरी का, जिस रेंज का शिक्षा प्राप्त है, उस रोज कैटेगरी का एजुकेशन। अब इस पे तो ध्यान देना ही चाहिए। अब 2 नंबर से बाहर हैं जी, मेरिट से, वो मल्टीपल रिजल्ट के कारण 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देता तो अब रिटायर नहीं होते। हाँ, 1 कैंडिडेट 1 ईयर होता तो बाहर हम लोग यही सिचुएशन अब टीआरई 3 में भी हो गई है, 1 कैंडिडेट 1 ईयर। अच्छा सर, आप लास्ट मैसेज अगर मैं पूछूं आप लोग से, आपसे और आपसे सर, क्या आप लोग का डिमांड है? डिमांड है कि एज की सीमा समाप्त किया जाए। एज की सीमा समाप्त किया जाए आपका सर? जी हाँ, एज की सीमा समाप्त। एज की सीमा जल्द जारी किया जाए। रीसप्लीमेंट्री हाई कोर्ट का आदेश है। टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, किसी सभी को भला होगा। टीआरई का तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। टीआरई 2 1 और 2 1 का तो विशेष जानकारी के लिए जुड़ जाइएगा वैसे। और इन लोगों पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि 50 साल से भी एवं इनका एज है और अभी भी दर दर ठोकर खा रहे हैं। क्या चीज के लिए? तो एक शिक्षक की नौकरी के लिए, वो शिक्षक की नौकरी जिसमें मात्र 30,000 का वेतन दिया जाता है। आप खुद समझ रहे होंगे, ना राजा ये बनना चाहते हैं, ना राजा की वाइफ रानी बनना चाहते हैं, ये केवल एक शिक्षक बनना चाहते हैं। मात्र 30,000 का वेतन लेना चाहते हैं, उसमें भी 2019 से दर दर ठोकर खाए हैं। न जाने कितने बार लाठी खाए होंगे, कितना। पटना के कोई ऐसा थाना नहीं होगा, या कोतवाली थाना हो, गर्दनीबाग थाना हो, गांधी मैदान थाना हो, या फिर कंकरबाग थाना हो, दानापुर थाना हो, पटना के कोई ऐसा थाना ना हो। यहाँ तक महिला थाना में भी ये बन रहे हैं। अब लाठी खाने नहीं आया है। विधानसभा का चुनाव होगा, लाठी मार अभियान चलाएंगे। सभी विधायक को चिंते हैं हम, सब क्षेत्र से 243। तो अब विधायक को भी लाठी मार अभियान चलाएंगे। विधायक को लाठी से एकदम विधायक का मतलब बताता मारेगा। अब से जुड़े रहिएगा आप विशेष जानकारी के लिए। मैं हर वक्त इन लोग का आवाज उठाते आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आवाज उठाते रहूंगा। सहयोगी कैमरा पर्सन फिर से कहना चाहूंगा, राजेश राज के साथ धन्यवाद।